हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? हमारी सौतेली माँ है, उन्होंने हमें निकाल दिया है, तो हम उरई के रहने वाले हैं। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी भी शादी कर ली। हाँ। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो ख़त्म हो गई हैं। खत्म हो गई। तो आपके कोई भाई बहन भी हैं? बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। तो वो आपकी माँ की बेटी थी, मतलब आपकी सगी बहन थी वो? हाँ। उनकी शादी हो गई। तो आपके पिताजी ने दूसरा विवाह कब कर लिया? तब आप कितने बड़े थे? लगभग 5 साल के थे। तो आपको किस तरह से परेशान करती हैं सौतेली माँ? कहीं उनने बहुत कोशिश की हमें मारने की। हम इंटर तक हमने इंटर के पेपर दिए हैं इस साल, मगर हमें मरना नहीं, इसलिए उन लोगों ने बहुत बहुत कोशिश की। कैसे मारने की कोशिश की? कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो जहर मिलाया तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया नहीं। हमें बहुत से लोगों ने उनने देखा है, उनने बताया, इसलिए हमने खाया नहीं। तो हम अच्छा, जहर था भोजन में पर आपने नहीं किया, इसलिए। चलिए फिर 25 तारीख को लोगों ने हमें मारा, पीटा। और किसने मारा? मम्मी ने और पापा ने। पापा ने भी मारा। हाँ। फिर उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल दिया? बोल रहे थे कि अब हम आपको घर में नहीं रखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। फिर आप कहाँ गए? फिर हम उरई आए। उरई में कौन था? उरई से कानपुर से हमें आंटी मिली थी। कौन मिली? आपके परिवार में कोई रिश्तेदार में और कोई नहीं है? तो आप वहाँ क्यों नहीं चले गए? वहाँ सब कोई पहले अपनी बुआ के यहाँ गए थे, तो मम्मी बोल रही थी कि अगर आप रखोगी तो हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 18 साल। तो बेटा आप अकेले घर से आ गए? हाँ। तो बेटा आप अकेले नहीं आना चाहिए, चलो, लेकिन आपके साथ तो गलत हुआ। आपके माँ बाप ने आपको मारा, सौतेली माँ ने अत्याचार किया, वो सब अपनी जगह अलग विषय है। पर आप आए हो, आपको कोई रास्ते में पकड़ लेता, कुछ आपके साथ गलत होता, फिर इसलिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। वैसे आपने जब आप आए तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। पर बेटा फिर भी आपको सेफ रहना चाहिए। जो आपके विशेष जिन पे आपको विश्वास हो, जो आपके परिवार, मौसी नहीं है आपकी? सगी मौसी नहीं। सगे मामा नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। तो नानी नाना के पास जाते ना बेटा, नानी नाना को बताती सारी समस्या, आप नानी नाना के पास रहते। पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ। तो नानी नाना के पास रह के थोड़ा पढ़ लेते। कहाँ आपकी नानी को ले आते साथ में? आपको इस तरह से भाग के आना बेटा, आना था तो नानी के पास जाना था, नानी को लेके आना था। अकेले देखो जमाना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन जमाना इतना भी अच्छा नहीं है ना बेटा, अकेले चलने लायक नहीं है। कोई जान जाए कि आप अकेली हो तो आपका पता नहीं किस तरह से लोग, आप किसी के कहने पे कहीं मत चले जाना, ठीक है। और आप नानी को अपना नंबर दे दो, मोबाइल नंबर नानी का, हम नानी को अभी सूचना करवाते हैं। और तब तक आप यहीं गौरी गोपाल में भोजन करना, और यहीं जो पंडाल में सब लोग सो रहे हैं वहीं आराम से रहना। कल नानी को फ़ोन अभी लगवा देना तो नानी कल आ जाएंगी, और नानी के पास रहना। आप मत जाना अपने उन माँ बाप के पास जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन नानी अच्छी है आपकी? नानी ज़्यादा वो नहीं है, बूढ़ी है, उनके पास फ़ोन नहीं है कुछ। और नाना नहीं है, वो खत्म। तो घर में अकेली नानी रहती है? हाँ। फिर उनको कौन खिलाता पिलाता बनाता होता हो? कौन बनाता खिलाता होगा? इतने बस खाना बना के खा लेती, बस अकेली रहती। नहीं, जब और बूढ़ी हो जाएंगी तो उनको कौन करेगा सब काम? उनका कौन सहारा है उनका? पता नहीं। आप उनका सहारा बन जाओ, आप उनका सहारा भी बन जाओगी, आप वहाँ रहना भी, और फिर आप पढ़ लिख भी वहाँ लेना। फिर आपकी नानी जहाँ चाहें आपका समय से भी वो देख लेंगे कि मेरी बेटी का मेरे को ब्याह करना है, वो तुरंत एक अच्छा सा लड़का देख के आपका विवाह करवा देंगी। वो मरने के पहले आपका परिवार सेटल कर देंगी। बूढ़ी तो है ही, अनुभव तो है ही उनको, तजुर्बा जीवन का। आपकी नानी से बेहतर आपका भला अभी वर्तमान में कोई नहीं चाहता होगा, क्यों जी? बात सही है। आपकी नानी से बेहतर, आपकी नानी जितना भला आपका चाहती है और आपकी नानी जितना भला आपका कर सकती है, उतना भला आपका कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति आपसे कोई ना कोई स्वार्थ से जुड़ेगा, पर आपकी नानी आपसे बिना स्वार्थ की जुड़ी है, और उसे, उस बूढ़ी माँ को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और तुम्हें उसका सहारा मिल जाएगा। जी गुरुजी। तो बात समझ में आई? हाँ। तो क्या करना है बताओ? नानी के पास जाना है। हाँ, नानी कहाँ है आपकी? पुखराया गांव है। कहाँ पर है? कानपुर देहात, पुखराया। कानपुर के पास। अच्छा, हम आपको कानपुर की बस में बिठा देंगे तो आप कानपुर से फिर अपने नानी घर चली जाओगी? नहीं, कानपुर देहात, पुखराया गांव है। अच्छा, तो आप चली जाओगी ना कानपुर से फिर वहाँ? हाँ। आपको सब पता है ना? हमें कानपुर में एक आंटी मिली थी, यही हमको यहाँ अच्छा, ले तो आई। फिर आंटी से बात, आंटी नहीं चाची से बात कराओ। राधे राधे गुरु। कहाँ से हो मैया, कहाँ से हो? हम यहीं कानपुर में रहते हैं। अब आपको हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं,
हम जिम्मेदारी हम ही इनके साथ, मतलब हम लोग 3-4 लोग परिवार सहित थे, तो ये सेंटर में हमको मिली तो हमने कहा चलो अब इनके रास्ते का किराया भाड़ा खाना पीना सब हम देंगे, नहीं, और हमने यहाँ तो से ये- लेके और आप इनकी नानी तक इनको पहुँचाना। नहीं, हम इनसे बोल रहे थे कि अगर आपके यहाँ कोई खास लोग हों तो बताइए, हम तुमको घर तक उनके छोड़ के आएंगे आप, लेकिन ये तो बताइए हम पति पत्नी रहते हैं किराए के मकान से। सुनो अगर आप ठीक है, आपने रास्ते में इनकी हेल्प कर दी, मिल गई, ये बहुत अच्छा। हाँ। अभी आप ना रात को इनको यहाँ गौरी गोपाल में भोजन कराना। आपने रूम लिया है, कहाँ रुके हो रात, नाइट कहाँ है आप? नहीं, अभी तो जा रहे थे, आज वहाँ से घर जा रहे थे कानपुर। तो आज रात को ही निकलोगे? हाँ, काय से? ट्रेन से निकलेंगे गुरुजी। तो फिर आप लोग ना रास्ते में इसको साथ में ले जाना। हम शुरू से वहाँ से लेके आए हैं, पूरा साथ अभी तक दिया है, और वह सोच रहे हैं कि चलो हमारे साथ चलना, अगर तुम्हारा कोई खास हो नानी तो हमको- नानी हाँ, इनको इनकी नानी के घर तक पहुँचाना। हम इनके नानी के घर के अंदर छोड़ के आएंगे, हम ये जिम्मेदारी इतनी ले रहे हैं। हाँ, और सुनो पाठक जी, ये चाची का मोबाइल नंबर ले लो। दे दिया है हमने, इनका भी ले लिया है कि नंबर अपना दे दो, तो कह रही थी हमारी सहेली ने दिया है नंबर हमको। नहीं, आप ना अपना नंबर हमें दे देना, जब ये पहुंच जाए तो हमें एक फोन लगा देना कि बेटी पहुंच गई, तो हमें थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कहाँ पहुंच गई। ठीक, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, रात। सुनो बेटा एक बार बात कराओ, हाँ तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना है? हाँ, क्या पढ़ना है? अभी इंटर के पेपर दिए हैं, अब आगे BA BSc कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप पढ़ना, और आप पढ़ाई में जो खर्चा आएगा ये आपका भाई उठाएगा, ठीक है? अपनी नानी के पास रहना पर, हाँ और अपनी नानी को मत छोड़ना, बूढ़ी माँ है ना, सेवा करना, उसका बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। और पढ़ाई भी करना, और नानी से प्यार भी करना, नानी की सेवा भी करना, और फिर नानी के कहने पर कोई बढ़िया लड़का हो नानी की आज्ञा पर तो शादी भी कर लेना, ठीक जी है? गुरुजी। और पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आए तो मैं आपका कौन हूँ आज से? भाई। हाँ, आपका भाई हूँ मैं। कोई भी दिक्कत आए तो अपने भाई से बोल दिया करो। पाठक जी का नंबर ले लो, कभी हमसे बात करनी हो तो आप बात कर लिया करो, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो आप बताया करो, ठीक है? और यूं आज से घर ना छोड़ना बेटा इस तरह, है? हाँ, बहुत गलत बात होती है यूं घर छोड़ना। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अभी इनको देना बच्ची को भी। हाँ, हाँ, मेरी बेटी है गुरुजी। गुरुजी, हाँ। मेरी बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जिद्दी है गुरुजी। क्या जिद करती है? मैं बता नहीं सकती गुरुजी, इतना कष्ट माँ बाप को देती गुरुजी। कहाँ है? ये बैठी है सामने में गुरुजी, अब बात कराओ। बहुत जिद्दी है गुरुजी, बोलती है भगवान आ जाएगा तभी मैं बात नहीं मानूंगी किसी का। बोलती ये है। लड़की है? हाँ ए बेटा गुरुजी, माइक लाओ, माइक लाओ, यहाँ लाओ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी गुरुजी। चलो बेटी से बात करते हैं आपकी, फास्ट। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी, ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मैंने क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी, और मैं सब काम भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटी। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही हूँ ना कितने गुरुजी। साल की हो गई है? 18 साल की गुरुजी। अच्छा बात कराओ, चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। अरे बात तो कराओ। गुरुजी, मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ क्या बाप पढ़ती हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि साहू है सर। मैं निधि? यस। ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। तो स्कूल अच्छा सेकेंड ईयर में है। Yes. तो आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूँगी। बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था, जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। ऐसा कहीं मैंने पता नहीं, मेरे मन में ऐसा अजीब सा धारणा टाइप का आया, और एकदम अब सुनो, ये सारी जो गलत धारणाएं आपने मन में बना रखी हैं, इन सारी गलत धारणाओं को समाप्त करके और आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया तुम काहे तुम बैठ जाओ। इसलिए महाराज, इसलिए ये धारणा इसलिए मारती हो? मारती नहीं हूँ, चिल्ला यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं, यानी मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो आप मैया, बैठ जाओ। पूरी बात बोलने ही नहीं देती, कहीं भी नहीं बोलने देती। तो आप कमरे में अंदर से कुंडी लगा लिया करो, बोलती रहा करो। मैं बहुत यानी मैं टेंशन, यानी कि मुझे एक बीमारी भी है। कौन सी बीमारी? मुझे बहुत गंदी बीमारी है जिसको मैं यानी कि बोल नहीं सकती। तो आप ऐसा करो कि बेटा बीमारी है तो उसका इलाज कराओ, पहला। यानी कि उसका इलाज चल रहा है। दूसरा, आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? हाँ? देखिए आप बोले। अच्छा चलो बात कर, पहले मैया से बात कर लें, क्या कहना चाह रही ये है? बोलती है गुरुजी, अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी, बोलती है ले, गुरुजी।
तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। अबे बोलती है गुरुजी, इतना गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। अब नहीं देगी, अब नहीं देगी, अब बात अब मैं करो। 2 साल से आपसे कथा सुन रही हूँ, आप मेरी जिंदगी पूरा बदल दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। और गुरुजी सुनिए ना, सुनिए, मैं कान्हा जी को अपना बेटा मानती हूँ गुरुजी, मैं कान्हा जी को अपना बेटा बना के रखी हूँ। अच्छा है, पर उसको बात तो करने दो। गुरुजी एक ले। सवाल, जैसे मेरे सास ससुर नहीं हैं, हाँ। तो मैं उनके लिए दान कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये बेटी को बात कर, पाठक और ये देखिए पिटेगा तू भी फिर ऐसे में। हाँ वो माँ बाप को मार रही, तेरे को छोड़ेगी? पता नहीं आप बिल्कुल माँ बाप को सॉरी बोलो तुरंत। ए भैया भैया मैं माइक पकड़ना। सुनो सुनो, ऐसे 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 कान पकड़ो और बोलो माँ। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी, दोनों के सामने। हाँ अब नहीं मारना। देखिए आप 3 बार हो गए महाराज, आप उसको बोल रहे बोलने दीजिए बेटी को। हाँ। तभी 3 बार छीन लिए मुझसे। अब आप बिल्कुल अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठाना और नहीं, माँ कभी बाप की नहीं। बात मानना। हाँ। और सुनो, मन लगा के पढ़ाई करना, खूब सारा पैसा कमाना और समाज की सेवा करना। और शादी हो जाए तो बेचारे पति को ना मारना। हाँ महाराज जी, मुझे 2 क्वेश्चन पूछना था मैया आपसे। फिर तुम माइक पकड़ रही हो, पिटोगी ऐसे में। हाँ बैठ जाओ आप। 2 प्रश्न पूछना था। जैसे मेरी दादी खत्म हो गई है, हाँ। और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ, हाँ। और मेरा भाई अभी नर्सरी क्लास में है। हाँ। तो मैंने सोचा अपनी दादी के नाम, जब मैं अपने पैरों में खड़ा हो जाऊँ तो मैं आपके यहाँ भागवत कराना चाहती हूँ। बिल्कुल, भगवान करे आप खूब संपन्न बने बेटा, खूब पैसा कमाएं, पर अपने माँ बाप को मारना मत। आज के बाद ये गलत काम बिल्कुल नहीं करना। माँ बाप भगवान होते हैं, माँ बाप पर हाथ उठाना मतलब भगवान पर हाथ उठाने जैसा है। और माँ बाप पर कभी अत्याचार ना हो, ठीक है? और ऐसे पाप वगैरह तो नहीं होगा ना कि जैसे मैं लड़की हूँ तो अपने दादी के नाम से करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना महाराज? ना, अब आप बिल्कुल अच्छे से रहना और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना और अपनी माँ के काम में हाथ बटाना। जो माँ काम कहे वो काम भी करना, ठीक है? और जैसे आपने कहा था जो दूसरों की मदद करती है उसका भी मदद कोई ना कोई करता है, लेकिन मैंने 10वीं क्लास से 2nd ईयर तक लगातार सबकी मदद की है महाराज। अच्छा, लेकिन- भगवान आपको आपकी मदद करें, आप सुखी रहें। चलो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेरी मदद कोई नहीं करता। कोई बात नहीं, आपके भगवान है ना, भगवान मदद करेंगे और आपके माँ बाप मदद करेंगे। सब लोग राधे बैठ राधे जाइए। महाराज जी। जी बैठ जाओ सब लोग। मैं 3 महीना पहले आई थी आपसे मिलने, और उस टाइम तो मैं अकेली आई, लेकिन देखिए आपका कथा कितना अच्छा लगा कि मेरा जीवन तो बदला है, मेरे पति को भी बदल दिए। अच्छा, क्या बदला? वो शराब पीते थे, शराब छोड़ दिए। अच्छा, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। 3 महीना पहले मैं आई थी, वाह, और इतने ने मैं कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर आपकी कथा जब से सुनने लगी तो ना मुझे क्रोध आता है, ना किसी पर दया आ जाती, क्रोध नहीं आती अब है। आत्महत्या तो नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब तो मरने का मन ही नहीं करता। मरने का मन करता कब? जब जल्दी से मिलने का मन बिहारी जी से करता, तब कि जल्दी से मरूं, फिर बिहारी जी से जल्दी मिलूं। बस एक चीज के लिए मरने का मन करता है, बाकी कोई चीज के लिए नहीं। आत्महत्या नहीं करना है कभी किसी को, अच्छा, आत्महत्या पाप है। महाराज जी एक बात और, यदि जो मेरे सामने मेरे प्रभु को या मेरे गुरु को कोई अपमान करे तो उसमें मुझे चुप रहना चाहिए कि मुझे गुस्सा करना चाहिए? नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। समझाओ अपने ज्ञान से उसको। नहीं समझते हैं ना, मतलब उंगली उठा देते हैं। आपको मैंने मन में आपको गुरु मानी, ऐसे तो मैं शिव के गुरु पहले मानती थी गाँव में, जिसे औरत होते हैं ना, इच्छा दे दिए कि गुरु मानो वही गुरु हैं। पर जब से मैं आपकी कथा सुनी तो मैंने मन आपको मैं गुरु मानी हूँ। तो आपके बारे में कोई कुछ कहता है तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो क्या कहते हैं लोग हमारे बारे में? अब ऐसे जैसे माँ है तो कह देते हैं कि देखिए माँ के कहाँ रख रहे हैं। अभी मेरे पास एक माँ आई रोते रोते, तो बोल रहे हैं कोई कि मतलब कहाँ रख रहे हैं देखो। तो मैं आपके पास गई वहाँ कि देखो नहीं, जितना मुझे क्षमता होगा मैं इससे हो करूँगी। आपके तो दासी हूँ मैं, बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। यहाँ उनसे बोला करो कि यदि आपको कोई संदेह है तो आकर के यहाँ देख लो। जो भी यहाँ पे दर्शन आप करने आते हैं तो आप सबके लिए तो खुला है ये। तो महाराज जी, गुरु जी सब कुछ मैं कल गुरु जी दीक्षा भी लूँगी, और वो माँ के रख लीजिए प्लीज। हाँ हाँ रख लेंगे, जो भी माँ है जरूरतमंद है बिल्कुल रख मिलाऊँ लेंगे। महाराज जी? अभी मिला दीजिएगा। क्या है, कुछ माताएं आती हैं उनसे बोलो कि आप अपने बच्चों से बात कराइए, तो बच्चों से बात नहीं करा नहीं पाती। बेटा है, नहीं बेटी है, कोई नहीं, अच्छा, नहीं फिर रख खेती लिया है, बाड़ी जाएगा। ना घर, कुछ भी नहीं है, अनाथ है एक कोई तरह बात से। नहीं, जरूर इसलिए रखेंगे। मुझे दया आ गई है, प्लीज। बात कराओ कराओ। हेलो, हाँ मैया, राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आई हो मैया? मैं इंदौर से आई हूँ। इंदौर से। घर में कौन कौन है आपके? कोई भी नहीं है। बेटा बेटी? नहीं है। कोई नहीं है? एक भाई है, अच्छा एक बहन है। अच्छा, तो आपके बच्चे हुए ही नहीं कि हुए थे, होके चले गए? 3 बच्चे हुए। हाँ, माइक पास में लो। 3 बच्चे हुए थे। 3 बच्चे हुए थे, तो 3 कहाँ गए? एक तो तीसरी किताब पढ़ता था स्कूल में, हाँ,
तो वो पहले हमारे ज़माने में बड़ी माता जी बहुत निकलता था, अच्छा, तो उसमें चले गए। दूसरा? फिर हमारे ज़माने में इतना इलाज अस्पताल नहीं था। जी जी जी। दूसरा फिर बच्चा? वो पेट में ही हुआ और 1-2 घंटा जिया और उसको पेट में ही वो नमूनिया और हल्दिया हो गया था। अच्छा, और तीसरा? तीसरी लड़की हुई थी। अच्छा, लड़की कहाँ है आपकी? लड़की 1.5 साल की हुई और वो भी चली गई। अच्छा, फिर पति कहाँ है आपके? अगले साल कोरोना में वो भी चले गए। अच्छा, तब फिर मैया को यहाँ रखवा दो तुरंत, आज के आज। महाराज जी, हाँ हाँ, एक चिंता ना बात- करिए। मैं ये जब मैया रहेंगे ना तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। कोई मैं बात सोचूंगी नहीं, एक आपका तो बार आना मैं जाना बोल लगा ही रही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये माताओं का ही आश्रम है, जो आवश्यकता है, जिनकी जरूरतमंद है उनको तो सेवा यहाँ प्राप्त होती ही है। रखवा दो, ले जाओ बेटा उनको, मैया को। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरे को आपसे 2 प्रश्न है। जरूर। पहला प्रश्न, जब भी मैं आपकी कथा सुनती हूँ तो आप कहते हो कि स्वर्ग से कुछ ही दूर में बैकुंठ है। ये बात आपको कैसे पता? आप कभी वहाँ पे गए हो क्या? अच्छा अच्छा, ये बताओ कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? भूल गई। 14 अरब किलोमीटर। हाँ जी। तो ये वैज्ञानिकों ने बताया, तो क्या वैज्ञानिक सूर्य तक पहुंचे हैं? नहीं। फिर जैसे वो बता रहे हैं लिखा हुआ, वैसे हम शास्त्रों का लिखा हुआ बता रहे हैं। सूर्य तक तो वो भी नहीं पहुंचे, पर बता रहे हैं ना, एक अंदाज, एक गणित चलती है ना, माना कि 2 लड्डू हैं, है नहीं प्रमाण लिया, माना कि। तो यही है बेटा। देखो, आप अमेरिका गए? आप अमेरिका गए हो? ये मैया को आगे से थोड़ा हटा दो, मैया बैठ जाओ मेरी माँ। गुरुजी, और दूसरा प्रश्न। पहले एक का तो उत्तर सुन लो। बताओ, आप अमेरिका गई हो? नहीं। नहीं गए? तो आप नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? यहाँ हाँ। देखो, अमेरिका होता है कि नहीं? हाँ जी। है। आप नहीं गए ना? नहीं। आप नहीं गए, आपने नहीं देखा, फिर भी अमेरिका है कि नहीं? हाँ जी, उसी हाँ जी। प्रकार मैं वैकुंठ स्वर्ग नहीं गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नहीं है, मैं नहीं गया इसलिए। एक प्रश्न। ठीक है, पहले बताओ प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? हाँ जी, मिल क्या गया। प्रश्न था आपका? ये कि वो स्वर्ग और बैकुंठ में क्या, आपको ये कैसे पता? मेरे को इसका उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिला आपको? आप ये मिला मेरे को कि अमेरिका तो नहीं होता, बट अमेरिका होता है, बट हम कभी गए नहीं, तो वो होता है। तो वैसे स्वर्ग हम कभी गए नहीं, तो ये शास्त्र में लिखा होगा कहीं। बिल्कुल बेटा, जो लिखा है शास्त्रों में वही मान्यता है। पूरा कोर्ट कचहरी लिखित पे चलता है भाई, कानून में सब लिखा ही तो है कि ये धारा लिखा है, तो मानना पड़ेगा कि ये धारा है भाई। उसी प्रकार लिखा है शास्त्रों में, वो प्रमाण है। अब उसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। और आगे? और दूसरा प्रश्न ये कि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उसी दिन हमें सबसे ज़्यादा भूख क्यों लगती है? क्योंकि उस दिन अन्न से आपका मन ज़्यादा लग जाता है। आप जिस चीज़ को छोड़ते हैं ना, उसकी याद ज़्यादा आती है, और जब याद आती है तो हम फिर उसकी ओर बढ़ते हैं, वो पेट। बार बार मन वहाँ जाता है इसलिए। बाकी जब रहने लग जाओगे, अभ्यास हो जाएगा, तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। भगवान में अपने आप को इतना व्यस्त कर लो। अभी आप बच्चे हैं इसलिए ऐसा होता है, और आपकी उम्र भी खाने की है। व्रत थोड़ा बड़े हो जाना तब कर लेना। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। हाँ, प्रणाम, कोटि कोटि। खुश रहिए। गुरुजी, हम बिहार से आए, आपको देखने के लिए बहुत मन तरस रहा था, सीतामढ़ी जिला से। बिल्कुल खुश रहिए। हाँ हाँ हाँ, हम माता पिता के लोग के देख के मन इतना कर रहा था कि हम आके मिले, उनको भोजन कराए, सबको मैंने मिल के खुश दिल हो जाए। खुश तो रहिए। हाँ, आपको देखने के लिए इतना 11 बजे रात को मैंने टिकट बनाया, 11 बजे दिन को चले आए। माता जी का इतना कृपा था, इतना कृपा था राधा रानी के कि भगवान चले सुखी गए। रखे। राधे राधे राधे। सदा प्रसन्न रहिए।